प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 की साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज फिर मैं आपके लिए कक्षा 10 के लिए साइंस का एक वीडियो लेकर आया उपस्थित हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। हमारा आज का लेसन है केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग। और आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। तो देखिए विद्यार्थियों, दैनिक जीवन में रसायन का बहुत अधिक महत्व है और रसायन का हमारे दैनिक जीवन में महत्व है और किन किन कार्यों में इनका महत्व किया जाता है, किस किस इनका उपयोग किया जाता है, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर इसके उपयोग लिखे हैं। तो रसायनों का उपयोग देखो, साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, वस्त्र निर्माण करने में, सीमेंट में, विद्युत उपकरण में, उपग्रह में, खट्टे मीठे पदार्थ बनाने में इत्यादि बहुत से कार्यों में रसायन का उपयोग किया जाता है। और विद्यार्थियों, रसायन के बिना दैनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, यानी रसायन के बिना हमारे दैनिक जीवन की कल्पना करना असंभव है, क्योंकि रसायन से ही हमारा सब कुछ काम चल रहा है। उपग्रह उपकरण में कोई काम लेना है, विद्युत उपकरण में कोई कुछ बनाना है, जैसे मान लो हम सेल बना रहे हैं, कोई बैटरी बना रहे हैं, सेल बना रहे हैं, उसमें HCl अम्ल, H2SO4 अम्ल, इनका अम्लों का काम आता है। तो क्षारों का भी काम आता है। तो मतलब रसायन कहलाते हैं, हमारे केमिकल हैं, केमिकल का उपयोग होता है। ये हम अम्ल, क्षार, लवण की ओर चलते हैं। इसके बाद में आगे देखिए विद्यार्थियों, अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम एसिड, जो अम्ल है हमारा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण अम्ल आपके सामने, जैसे सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, CH3COOH। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, CH3COOH। CH3COOH तो एस्कॉर्बिक एसिड था, सॉरी, CH3CHO। चींटी में जो लाल चींटी है हमारे, उसके अंदर फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl जो है ना हमारा, जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस प्रकार हमारे अम्ल पाए जाते हैं। और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? वो स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी कि भोजन का जो खट्टा और मीठा हमें अनुभव होता है। हमारे पास कोई भोजन है और वो खट्टा या मीठा उसका अनुभव हो रहा है, तो इसका मतलब खट्टा मीठे का अनुभव जो हमें अम्ल और क्षार की प्रकृति के कारण हो रहा है, अम्ल के क्षार के कारण, यानी उसमें उपस्थित अम्ल या क्षार के कारण। यदि उसमें अम्ल उपस्थित है तो वह खट्टा लगेगा और क्षार उपस्थित है कड़वा लगेगा। तो क्षार हमारे क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। और अम्ल और क्षार की एक और पहचान आपको बता देता हूं, अम्ल कैसा होगा, क्षार कैसा होगा। देखिए विद्यार्थियों, अम्ल तो आपको बताए थे मैंने, स्वाद में खट्टे होते हैं। कुछ अम्लों के नाम मैंने आपको बताए थे। क्षार जो हमारे पास बेस है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ध्यान रखना है आपको। कुछ क्षारों के उदाहरण मेरे पास आपके सामने है। NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी OH इसके पीछे लगता है ना, वो हाइड्रोक्साइड रहता है, हाइड्रोक्साइड। ये आपके कुछ क्षार है, वो अम्ल थे। अब अम्ल और क्षार में देखो, अम्ल की पहचान और क्षार की पहचान। अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए आप समझ जाएंगे, देखो बताता हूं आपको अम्ल क्षार की पहचान। अम्ल क्षार की पहचान में क्या होगा विद्यार्थियों? अम्ल पहला है हमारा अम्ल, और यहां हम लिख देते हैं क्षार। अब अम्ल में देखो यहां पर लय, कौन है? लय का मतलब होता है लाल। क्या होता है? लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। किसको लाल करता है? नीले लिटमस पत्र को, यानी इसके आगे वो लिखना पड़ेगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल। और ये आपका नीला कर देता है साहब, नीला, यानी लाल को नीला,
तो यानी कि कोई भी पात्र है हमारे पास, उसके अंदर यहाँ पर अम्ल भरा हुआ है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये भरा हुआ है, और एक पात्र उसमें क्षार भरा हुआ है NaOH। यदि किसी पत्र को यहाँ, लिटमस पत्र को यहाँ लेकर जाएंगे, यदि वह लाल हो जाता है तो इसका मतलब समझ लेना यह अम्ल है, और यह नीला हो जाता है पत्र तो इसका मतलब समझ लेना यह क्या है, क्षार है। तो इस प्रकार नीला और अम्ल क्षार के बारे में आप पहचान गए होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो ध्यान रखना, लाल को कर देता है, लाल कर देता है ले फॉर लाल, ले फॉर लाल। नीले को लाल में बदल दिया, अम्ल हो गया, और लाल को नीले में बदल दिया तो क्षार हो गया। देखिए विद्यार्थियों, अम्ल क्षार की यहाँ बात चल रही है। अम्ल क्षार के बारे में बताया था मैंने आपको। अम्ल स्वाद में आपको खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। कुछ प्रमुख अम्लों के नाम बात हुई थी, क्षार की बात हुई थी। अब देखिए, अम्ल क्षार जल में विलय होते हैं। अम्ल और क्षार किस में होते हैं, जल में विलय होते हैं। जल की मात्रा यदि ज्यादा है तो विलयन जो है ना आपका तनु बन जाएगा। तनु का मतलब पतला हो जाएगा। यदि जल की मात्रा कम ले ली जाती है तो हमारा विलयन कैसा हो जाता है, सांद्र विलयन हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। सांद्र का मतलब गाढ़ा हो जाता है। अम्ल और क्षार की क्रिया करने से लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल। जैसे HCl हमारा एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी हमने क्रिया क्षार से करवाई है, NaOH से। क्रिया कराने पर ये जो Cl है वो Na से क्रिया करता है। आपको पता होगा, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि Na+ और Cl- दोनों आपस में क्रिया करके, सबको पता है, आपका NaCl बना लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, इसको हम नमक बोलते हैं, नमक। और ये आपका जल है। नमक एक लवण है, और ये हाइड्रोजन जो है ये HOH से क्रिया करके आपका H2O बना लेता है। हाइड्रोजन, नमक और जल अर्थात लवण। आपको यूं कहना है कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, और यह क्रिया जो है आपकी उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया है यह, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है विद्यार्थियों, उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है ये आपकी। तो देखो, आप समझ रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे आप। देखिए विद्यार्थियों, ये आपको बताया जा रहा है आपके पास ओरेनियम संकल्पना। सन 1857 ईस्वी, 1887 ईस्वी में अम्ल क्षार की परिभाषा दी थी। 1887 ईस्वी में अम्ल क्षार की परिभाषा देते हुए ओरेनी नाम का एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक। इन्होंने जो है ये संकल्पना दी थी कि जो पदार्थ जो है जलीय विलयन में अपघटित हो जाता है और होकर जो H+ आयन देता है वो तो है अम्ल, और जो OH- हाइड्रोक्सिल आयन देता है वह है आपका क्षार। ये इन्होंने कहा था शॉर्ट में। यानी जो पदार्थ जल में विलयन में, जल में घुल करके H+ आयन देते हैं वो तो कहलाते हैं अम्ल, और जो OH- हाइड्रोक्सिल आयन जो देते हैं, हाइड्रोक्सिल, वो क्षार कहलाते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं मैं। एग्जाम्पल थोड़े से आपके, देखो एग्जाम्पल यहाँ प्रस्तुत है आपके। थोड़े से उदाहरण आपको अम्ल क्षार के दे रहा हूं मैं यहाँ पर। H+ आयन देने वाले, OH- आयन देने वाले। देखिए विद्यार्थियों, आपके सामने यहाँ पर मैंने बताया था कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। तो देखो HCl, अब इसको जलीय विलयन में घोलने पर ये घुल जाएगा तो एक तो H+ आयन देगा और Cl- देगा। तो यहाँ H+ आयन दे रहा है, आपका अम्ल है ये। तो ये क्या है, अम्ल है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। क्या है, आप लिख सकते हो यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल, यहाँ आप आपसे लिख सकते हो नाइट्रिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। H+ आयन देगा, NO3- आयन देगा। तो H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब ये जल है। इस प्रकार H2SO4 भी H+ आयन देगा। CH3, ये आपका शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है, अम्लों का राजा। और CH3COOH, CH3COOH। देखो विद्यार्थियों, ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अम्लों का राजा है, ये H+ आयन देता है। CH3COOH, अभी मैंने आपको बताया CH3COOH के बारे में। एसिटिक अम्ल है ये आपका एसिटिक अम्ल है, H+ आयन देता है, CH3COO-। तो इस प्रकार के विद्यार्थियों, ये H2CO3 है, ये आपका है कार्बोनिल अम्ल।
कार्बोनिल अम्ल है, इसको आप नोट कर लेना, कार्बोनिक अम्ल है, H प्लस आयन देगा, HCO3 माइनस, और H प्लस आयन देने वाले सारे अम्ल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल। और OH माइनस वाले क्षार कहलाते हैं। तो OH माइनस वाले भी क्षार वाले, कुछ क्षार के एग्जांपल भी आपको दूंगा। जो OH माइनस जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं, जो जलीय विलयन में H प्लस आयन कहला देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं।